हमारा शोरूम सबसे बेस्ट हमारा घर नहीं है, हमारी कार नहीं है, हमारा फार्म हाउस भी नहीं है, हमारा अपनी बॉडी है। उसके ऑर्गन अंदर अच्छे होने चाहिए, माइंड अच्छा होना चाहिए और कॉन्शियसनेस का ख्याल रखना चाहिए। अगर थोड़ी देर में मैं आपका टेम्पर लूज कराऊं या मैं टेम्पर लूज करूं तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और मैसिव हार्ट रेट। थर्ड चक्रा इज द मोस्ट पावरफुल चक्रा, मच मोर देन द मनी पावर, व्हिच इज लोग डरते हैं मौत से जिनका चक्रा ब्लॉक होता है। आप में से 52% लोग पीएमसी हिंदी देखते तो हैं, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, बस एक बटन है। आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें बहुत बहुत सपोर्ट मिलती है ताकि हर हफ्ते हम ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा पाए। मैं अंदर से काफ़ी दुखी थी। मेरे को अस्थमा का अटैक हुआ, बहुत जबरदस्त। इतना डिप्रेशन में गई थी मैं यकीन नहीं कर पा रही थी मेरा बेटा एक्सपायर हो गया। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं सुसाइड कर लूं। ध्यान से मेरे माइग्रेन ठीक हो रहे हैं। मेडिटेशन लिया और 1 हफ्ते के अंदर मुझे नींद आनी शुरू हो गई। मेडिटेशन आपकी लाइफ भी बदल सकता है, इसलिए ज्वाइन कीजिए पीएमसी हिंदी का फ्री 14 डेज मेडिटेशन प्रोग्राम। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए शुरू करते हैं द पीएमसी शो। नमस्ते सर, वेलकम टू द पीएमसी शो। ग्रेट ऑनर फॉर मी। सर, आप एक कार्डियोलॉजिस्ट है, लेकिन साथ साथ आप ये कहते हैं कि साइंस को स्पिरिचुअलिटी के साथ लेकर चलते हैं। यानी आप ये कहते हैं कि जैसे साइंस कहता है हार्ट एक पंप है, लेकिन आप कहते हैं कि हार्ट एक मिरर है। यानी कि हार्ट इज़ द सीट ऑफ द सोल। तो सर, जैसे आज के टाइम पर हम देखें कि इतनी सारी बीमारियां हैं दिल की, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को स्टंट डल रहा है, बाईपास सर्जरी हो रही है, तो लोग इसको एक्सटर्नल चीज़ों से जोड़ते हैं कि खान पान खराब है, वो भी एक रीज़न है। लेकिन आप कहते हैं कि यहाँ पर हमें अपनी कॉन्शियसनेस को देखना चाहिए। तो मेरा पहला सवाल यही है कि क्या हार्ट जो है एक फिजिकल ऑर्गन के बियॉन्ड है? नम्रता, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सबसे पहले तो हमें इसकी जानकारी होना चाहिए कि जो हमारा हार्ट है वो एक फिज़िकल हार्ट ही नहीं है, वो फिज़ोलॉजिकल हार्ट है, साइकोलॉजिकल हार्ट है, इमोशनल हार्ट है, क्वांटम हार्ट है और स्पिरिचुअल हार्ट है। जो फिज़िकल हार्ट होता है उसके 4 वेल्व होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टरीज होती हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है और वो 1 लाख बार बीट करता है पूरे दिन भर, 1 मिनट भी रेस्ट नहीं कर सकता। दिस इज ए फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल हार्ट। और पंप करता है 5 लीटर ब्लड हर मिनट और सप्लाई करता है ब्लड सारे ऑर्गन को, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। अब आपने कहा साइकोलॉजिकल और इमोशनल हार्ट। हर इंसान में 2 टाइप के इमोशन होते हैं। पहला है इमोशन ऑफ फियर। उस फियर से सारी बीमारियां पैदा होती हैं। एंगर उससे जो होता है, लस्ट उससे जो होता है, ग्रीड, ईगो, एरोगेंस, सिनिकल बिहेवियर, फ्रस्ट्रेशन, रिप्रेशन, सप्रेशन, डिप्रेशन, उससे हार्ट ब्रोकन हार्ट हो जाता है, इमोशनली ब्रोकन हार्ट। ऑन द कॉन्ट्री, अगर इमोशन ऑफ लव हो तो लव से कंपैशन, एल्ट्रुइज्म, एम्पैथी, पीस, हार्मनी और सिंपैथी, उससे होगा काइंड हार्ट। तो हार्ट वही है, लेकिन काइंडनेस हम देखते नहीं है, सिर्फ काइंडनेस का एक्सपीरियंस करते हैं। और ब्रोकन हार्ट को भी हम देखते नहीं हैं, उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन वो मैनिफेस्ट करता है क्लिनिकली। अगर काइंड हार्ट हुआ तो हमारा ब्लड प्रेशर ठीक होगा, पल्स हमारी ठीक होगी, हमारा सारा सिस्टम ठीक होगा। और अगर ब्रोकन हार्ट है तो हमें धड़कन होगी, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हमको हार्ट अटैक हो जाएगा और सडन डेथ भी हो सकती है। आपने फिर ये क्वेश्चन पूछा कि स्पिरिचुअल हार्ट क्या होता है। स्पिरिचुअल हार्ट ये होता है कि नॉर्मली हमारे अंदर एक नर्वस सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसमें पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं और सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, ट्रैक्ट होते हैं। ये जो फाइबर हैं ये हमारी कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है। इसे हम कहते हैं प्लेक्सस। तो एक कार्डियक प्लेक्सस होता है, उस कार्डियक प्लेक्सस से कुछ केमिकल निकलते हैं, जैसे एसिटाइलकोलिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और कई ऑक्सीटोसिन, कई ऐसे हार्मोन हैं जिसे हम कहते हैं हैप्पी मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम मेडिटेशन करें
तो हमारा जो हार्ट है वो हेल्दी और हैप्पी होगा स्पिरिचुअली, क्योंकि उसके जो सूत्रा हैं, सूत्रा मीन्स जो कनेक्टिविटी है, जो सुचरिंग है, जो स्टिचिंग है हार्ट के प्लेक्सस की, हमारी कॉन्शियसनेस है वो अच्छे हार्मोन लिबरेट करती है और उस चक्र को लव, कंपैशन, पीस एंड हार्मनी उसके सूत्र है। अगर हमारे हार्ट के अंदर जितने मॉलिक्यूल हो, एंगर, जेलसी, हेट्रेडनेस, तो वी गो टू सिंपैथेटिक मोड। एक होता है सिंपैथेटिक मोड, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक मोड। अब मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ तो मैं अभी पैरासिम्पैथेटिक मोड में हूँ, आप भी पैरासिम्पैथेटिक मोड में। सो वी हैव ए स्पिरिचुअल हेल्दी हार्ट एट द मोमेंट। अगर थोड़ी देर में मैं आपका टेम्पर लूज कराऊँ या मैं टेम्पर लूज करूँ तो आई गो टू डिफरेंट मोड विच इज नोन एज सिंपैथेटिक मोड। अगर सिंपैथेटिक मोड में जाएंगे तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और जो हमारे कोलेस्ट्रॉल है वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, एंडोथेलियल फंक्शन डिसफंक्शन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा और मैसिव हार्ट अटैक होगा। इसलिए हम कहते हैं टॉक्सिक इमोशंस, टॉक्सिक बिहेवियर, टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड टॉक्सिक कंजम्पशन मेक यू ए टॉक्सिक बीइंग। ऑन द कॉन्ट्ररी, love, compassion, empathy and sympathy will make energizer, stabilizer, tranquilizer, happinessizer and equipoiser। सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब आप कहेंगे सर फिजिकल हार्ट तो हम देख सकते हैं, क्या साइकोलॉजिकल हार्ट दिखता है? नहीं, उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं। इमोशनल हार्ट वो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं। क्वांटम हार्ट में एटम्स में होता है, वो कहाँ दिखते हैं एटम्स? क्वार्ट्स, बोसॉन, ये सब एनर्जी पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है, माइक्रो पार्टिकल्स है, ये कहाँ दिखते हैं हमको? उसी प्रकार जो हमारे इमोशन होते हैं, जो हमारा स्पिरिचुअल हार्ट होता है, वो सिर्फ एक्सपीरियंस किया जाता है, वो दिखता नहीं है। उसको हम कहते हैं नॉन लोकल, उसकी कोई लोकेलिटी नहीं है। हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट और हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ये डिसाइड करता है। आप हमारे एक विशेष एनवायरनमेंट में हैं, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, मेंटल पोल्यूशन है, घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, एंग्री मोड में है सब, तो हमारा हार्ट एडवर्सली इफेक्ट होगा। अगर आपकी मदर या फादर हमेशा लड़ाई करते हैं, आप उनकी बेटी हैं, तो उसका असर आपके ऊपर होगा। ये मैंने देखा है। मुझे एक बार फ़ोन कॉल आया ताज मानसिक से, यंग गर्ल 22 ईयर ओल्ड, सर मेरे को पैल्पिटेशन हो रहा है और मेरी हार्ट बीट मिस हो रही है। तो आई वाज सरप्राइज कि 22 ईयर ओल्ड गर्ल है तो उसको ये तकलीफ़ हो रही है, तो कुछ ना कुछ चक्कर होगा किसी लड़के के साथ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई, इमोशनल प्रॉब्लम। व्हेन शी केम टू मी आस्क्ड हर, उन्होंने कहा मेरी किसी से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है सर कि मेरा जो बॉस है वहाँ पर वो टेम्पर लूज़ करती है सर बहुत। जब वो टेम्पर लूज़ करती है तो मेरे धड़कन हो जाती है और मेरे बिस होते बीट्स। तो मैंने कहा देखो थोड़ा अपने आप को स्टेबल करो। अगेन ही कॉल्ड मी नेक्स्ट डे सेम टाइम कि माय बॉस लॉस्ट टेम्पर। दिस टाइम मैन शी केम, मैंने उसको ECG किया और देखा तो ऑल्टरनेट बीट मिसिंग हो रही है। तो मैंने पूछा बताओ आप क्या एग्जैक्टली हुआ है? कहते सर बात ऐसी है कि जो मेरा बॉस है ना, मेरे पे टेम्पर लूज नहीं करते, टेम्पर किसी और पे लूज करती, लेकिन मेरा हाथ धड़कता है। तो सीरियस, तो मैं क्या करूँगा? कोई दवाई लिखूँगा उसको? मैंने कहा कनेक्ट विद द बॉस। तो मैंने बॉस से बात करने का, मिसेस सहगल, दिस लेडी इज़ वेरी सेंसिटिव लेडी, यू हैव टू हेल्प हर आउट। 3 सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन ये कि आप रिज़ाइन कर दो, दूसरा सॉल्यूशन है कि रिज़ाइन कर दे, तीसरा सॉल्यूशन है कि आप दोनों चेंज हो जाओ। तो उसने कहा देखो रिज़ाइन तो मैं करूँगी, मैं ऑन वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन और मैं इस बेटी को छोड़ूंगी नहीं, शी इज़ वेरी गुड। एक ही सोल्यूशन कर सकते हैं कि मैं टेम्पर लूज इसके सामने नहीं करूँगी। शी इज़ वेरी हैप्पी नाउ, 12 साल हो गए, कोई दवाई नहीं है, तो शी इज़ इन ए पैरासिम्पैथेटिक मोड। एक एनवायरनमेंट चेंज करने से उसका हार्ट हेल्दी हो गया। अगर वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहती कि रात दिन गुस्सा ही गुस्सा, तो फिर हार्ट खराब हो जाता। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेरियस हार्ट्स। इसे ही आप स्पिरिचुअल कार्डियोलॉजी कहते हो?
यस। तो सर जैसे आपने बात की ना कि एंगर, पहले तो सर आपने अभी पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक की बात की है, तो मैं चाहूँगी थोड़ा डीपली अगर हम आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये क्या है और किस तरीके से वर्क करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, सिंपल वे में समझना है अगर, इनर कामनेस। पैरासिम्पैथेटिक मोड मतलब हम काम मोड में हैं। हम अगर काम मोड में हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है, ये चार्ज्ड है, हमें सब चीज़ अच्छी लगेगी। अब नम्रता मेरे सामने बैठी हुई है क्योंकि मैं पैरासिम्पैथेटिक मोड में, सो आई लाइक एवरीथिंग व्हाटएवर शी स्पीक्स। बट अगर मैं एक टॉक्सिक मूड में हूँ या एंग्री मूड में हूँ, आप कुछ भी बोलोगे मैं उसको लाइक नहीं करूँगा। डिफरेंट टाइप के इमोशंस रिलीज होते हैं अंदर, Emotions. So हॉर्मोन्स। parasympathetic is a love molecules, happy molecules, while sympathetic is a jittery molecules. This is a simple way to explain you. ये सब मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे वैसे केमिकल लिबरेट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो अगर हमारी बॉडी को अच्छे मॉलिक्यूल लिबरेट करना है तो हमें मेडिटेशन करना होगा। उसके दो फायदे हैं, एक तो हमारे अंदर स्ट्रेस नहीं होगी और दूसरा हमको स्ट्रेस को कोप करने की क्षमता बढ़ेगी, हम स्ट्रेस को फेस कर सकते हैं। कोई आदमी मेरे पे गुस्सा करे अगर तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मेडिटेशन से पॉसिबल है। अगर ये सामने बैठे हुए हैं भाई साहब मेरे पे गुस्सा करें और मैं भी गुस्सा करूं तो उनकी भी तबीयत खराब होगी, मेरी तबीयत खराब होगी, फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला। अगर दोनों सेम चीज़ को कंपैशनेट वे में सॉल्व करें तो उनका भी पैरासिम्पैथेटिक मोड ठीक रहेगा और मेरा भी ठीक रहेगा। तो एक को बोलते हैं हैप्पी मॉलिक्यूल, एक को बोलते हैं जिटरी मॉलिक्यूल। ओके। तो सर जैसे अभी आपने बोला कि बाहर का इन्वायरमेंट, अगर हम बचना चाहते हैं कि बाहर का एनवायरनमेंट हमारे ऊपर असर ना डाले तो उसके लिए हमें मेडिटेशन करनी होगी। पर सर ऐसे आजकल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो चुका है, मतलब आपने अभी ऑफिस का एग्जांपल दिया, ऑफिस में बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर आजकल रहने लग गया है। ये बॉस एंड एम्प्लॉय वाली सिचुएशन तो रहती ही है। अगर हम बच्चों की पढ़ाई करें तो बच्चे इतने ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लग गए हैं आजकल, पढ़ाई का इतना ज़्यादा प्रेशर है। और इसके साथ साथ मेडिटेशन को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना उनको लगता है कि कोई एक एक्स्ट्रा चीज़ हमारे पास आ रही है। तो सर मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि कैसे मेडिटेशन देखो को नम्रता, लाइफ ये का बहुत पार्ट बनाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने। मैं समझता हूँ मेडिटेशन शुड बी इंटीग्रेट पार्ट ऑफ लाइफ। हम कैसे बोलते हैं, कैसे लोगों का रिस्पेक्ट करते हैं, कैसे किसी को जरिए से देखते हैं, कैसे सुनते हैं, और रोज़ आँख मिनट बंद सोच के थोड़ा सा कोई नमन करें, अवेयरनेस ऑन ब्रीदिंग या अवेयरनेस ऑन प्रेजेंट मोमेंट। हम सिर्फ अगर 5 मिनट भी करें रोज़, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। मैं 40 साल से मेडिटेशन करता हूँ, मैं ब्रीदिंग मेडिटेशन करता हूँ, अवेयरनेस माइंडफुलनेस मेडिटेशन करता हूँ, बट आई लाइक आउट ऑफ ऑल चक्रा मेडिटेशन। चक्रा मेडिटेशन करने से ज़िंदगी की हर चीज़ पा सकते हो, जो आप चाहते हो। टाइम कितना लगता है मेरे को इसका? 10 मिनट। तो वो मेरे लिए चार्जर है। क्या है ये चक्रा मेडिटेशन? अब ये जो मेडिटेशन है, चक्रा मेडिटेशन, ये हमारे अंदर कुछ एनर्जी जोन्स होते हैं जिससे हम कहते हैं चक्रा मेडिटेशन। 7 चक्रा होते हैं। एक होता है लोअर एंड ऑफ स्पाइन पे, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट चक्रा। उस फर्स्ट चक्रा का जो पर्पस है वो है एनर्जी देना, सिक्योरिटी, और उसका जो मंत्र है वो है लम। तो हम लम को रिसाइट करते हैं 4 बार, जैसे कि लम 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 लम। ये मैं इमेजिन कर रहा हूँ, अभी तो बोल रहा हूँ। जब मैं मेडिटेशन करता हूँ बोलता नहीं हूँ। आई लोकेट एट द लोअर ऑफ द स्पाइन, और मैं इमेजिन करता हूँ रेड कलर। कोई सामने रोज़ फ्लावर हो तो वहाँ देखता हूँ और आई इमेजिन, और ये मंत्र का रिसाइट करता हूँ। इट टेक्स मी ओनली 1 मिनट। फिर सेकंड चक्रा वो है ऑरेंज कलर, वो होता है लोअर एंड ऑफ द एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में होता है। इस चक्र का पर्पस है रिलेशनशिप। मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपने ऑरेंज कलर पहना हुआ है, आपकी चुन्नी भी ऑरेंज कलर है। इट इज़ हेल्पिंग मी टू रिलेट विथ यू। अगर मेरा चक्रा ब्लॉक नहीं है तो आई कैन रिलेट। अगर मेरा चक्रा ब्लॉक है मैं देखूंगा ही नहीं। Could you follow me? सो हर जिंदगी में रिलेशनशिप बहुत ही पावरफुल है।
रिलेशन के लिए आपको मंत्र जो रिसाइट करते हैं वो है वम. यू स्पीक वम वम वम. So I'm charging my second chakra and imagining Namrata orange color. Orange color flower, orange color environment, it enhances my second chakra. Third chakra is the most powerful chakra, which is willpower. Much more than the money power. अगर विल पावर ही नहीं जिंदगी में तो क्या करोगे आप? उसका कलर होता है येलो और मंत्र का नाम है वम. तो बोलोगे वम 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 and imagine yellow color and imagine the benefit you get out of willpower, your reflection all over the world and all over your system. Fourth chakra is the most powerful chakra, जिसे हम कहते हैं हार्ट चक्रा, जो हमारे सेंट्रल चेस्ट में होता है. उसके 4 सूत्र हैं. मैंने बताया आपको लव, कंपैशन, पीस एंड हार्मनी. और कलर जो होता है ग्रीन, उसका जो मंत्र है वो है यम. कहेंगे यम 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 यम. 4 बार कहा आपने. इमेजिन किया कि मैं ग्रीन कलर में जाता हूँ. रोज गार्डन लश ग्रीन होता है, तो आई लुक एट द ग्रीन कलर. इट इज़ नॉट नेसेसरी आई हैव टू क्लोज माई आइज, इवन इफ यू कीप योर आइज ओपन, बट इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ हार्मनी एंड पीसफुल. फिफ्थ चक्रा इज इन थ्रोट, इसको कहते हैं ट्रुथफुल चक्र, ट्रुथफुलनेस के लिए. उसका जो मंत्र है वो है हम, HAM. हम हम हम. इट इज़ फॉर ट्रुथफुलनेस. हम कहते हैं मैं कसम खाता हूँ या कसम खाती हूँ, मतलब कुछ नहीं पता इसका. कसम खाते हैं मीन्स यू पुटिंग हैंड ऑन द चक्रा and that chakra is a sympathetic mode, parasympathetic mode. It is purely for truthfulness. अगर वो चक्रा ब्लॉक है आपका तो आप मैनिपुलेटिव हो गए, आप झूठ बोलोगे, आप कभी सच बोल नहीं सकते कभी आप. कोई फॉलो. सिमिलरली इज दी 6th चक्रा. 6th चक्रा हमारे फोरहेड पे होता है. इसका कलर? इसका जो कलर है लाइट ब्लू, इसका जो कलर है डार्क ब्लू. इट इज लाइक शिवा, थर्ड आई. और ये क्या है? फेथ. मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरा आपका फेथ है, आपके साथ बैठा हूँ कि नम्रता अच्छी तरह रिकॉर्ड करेगी. अगर मेरा फेथ ही नहीं हो, आई कैन नॉट सिट इन फ्रंट ऑफ यू. अगर फेथ की कोई सीट नहीं है, कोई ब्रेन में भी सीट नहीं है, इट इज़ ऑल हियर. सो इफ़ यू मेडिटेट ऑन दिस, यू स्टेबलाइज योर पिनल बॉडी सेंटर. और इसका पर्पज़ ये है कि हाउ टू हैव फेथ इन एवरीबडी, इंक्लूडिंग योर सेल्फ, इंक्लूडिंग एन एनिमल, इंक्लूडिंग द एनवायरमेंट और गैलेक्सी, stars, moon, sun. You must have faith in everybody. कि एयर और हवाई ना हो तो मेरी ज़िंदगी क्या है, पानी ना हो तो मेरी ज़िंदगी क्या है. तो सब चीज़ में फेथ करना, उसके लिए इसको चार्ज करना. अगर ये ब्लॉक होगा तो नो फेथ इन एनीबॉडी, यू विल बी लोनली. Could you follow? And the last chakra is spiritual chakra. Means you will love everybody. You will think world is in me and I am in the world. इसका जो कलर है वो है वॉलेट कलर. और जो मंत्र है ओम. यू टू चांट 4 times ओम 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 ओम. इट टेक्स ओनली 10 minutes. क्या इतना बिजी हम लोग कि 10 मिनट नहीं निकाल सकते सुबह शाम? सिर्फ 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम. लाइफ इज सो पीसफुल, सो हैप्पी, सो हेल्दी. कोई स्ट्रेस नहीं है, यू हैव ओनली हैप्पी मोड. इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, सब फ्री में है ये. फिर भी लोग भी करते हैं, समझते नहीं हैं या समझने की कोशिश नहीं करते. तो मेरे ख्याल से इसको समझना चाहिए, कोशिश करना चाहिए और अपनाना चाहिए. ये मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है सब ऑडियंस को कि बड़ी खुशी की बात है कि इंटरनेशनल मेडिटेशन डे अनाउंस हो गया 21 दिसंबर. तो उसको बहुत सेलिब्रेशन करना चाहिए. इट इज़ टू क्रिएट वर्ल्ड पीस. इतना टर्माइल हो रहा है, लोगों के मन में ग्रीड है, किसी को ऑयल चाहिए, किसी को ज़मीन चल रही है, मार रहे एक दूसरे को. क्या हो रहा है? तो इसको कंपनसेट करने के लिए हर एक आदमी को मेडिटेटर होना चाहिए कि ज़िंदगी बहुत छोटी है. हमारा शोरूम सबसे बेस्ट हमारा घर नहीं है, हमारी कार नहीं है, हमारा फार्म हाउस भी नहीं है,
हमारे अपना बॉडी है, बेस्ट शोरूम है। उसके ऑर्गन अंदर अच्छे होने चाहिए, माइंड अच्छा होना चाहिए और कॉन्शियसनेस का ख्याल रखना चाहिए। तो बेस्ट शोरूम इज योर ओन बॉडी, नॉट ए बिग फार्म हाउस, नॉट ए मर्सिडीज कार एंड नॉट ए बिग बंगलो और नॉट अ मनी वेल्थ और पाइल्स ऑफ नोट्स और गोल्ड और आयरन, दे आर फ्यूटाइल। सर हेल्दी रहने के लिए, हैप्पी रहने के लिए आपने बताया मेडिटेशन, बहुत ही ब्यूटीफुली आपने चक्रा मेडिटेशन बताया। अभी मैं उन लोगों की बात करना चाहूँगी जो ऑलरेडी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिन्हें हार्ट डिसीज़ है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या बहुत सारी अलग अलग जो बीमारियां हैं जो दिल से जुड़ी हैं वो भी हैं। क्या उनकी बीमारियां भी ये मेडिटेशन करने से ठीक हो जाएंगी? हम रिवर्स तो नहीं कर सकते, रिग्रेस कर सकते हैं और आगे के लिए प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके। अगर आप शुरू से करेंगे मेडिटेशन तो मेरे ख्याल से आप अपने आप को इन बीमारियों से वंचित कर सकते हैं। लेकिन अगर 40 साल के हो गए और आपको डायबिटीज़ हो जाती है या हाई ब्लड प्रेशर होता है या हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो उसकी जो सीवियरिटी है उसको कम कर सकते हैं। हर इंसान को जाना है, मुझे भी जाना है, आपने भी जाना है, 80 साल तक जीना है। तो हम चाहते हैं इफेक्टिवली जिए, फुल ऑफ लाइफ जिए, ना कि पिघलते हुए जिए, डिस्टॉर्टेड जिए। अगर चिंता करेंगे तो चिंता यही है और चिंता नहीं करेंगे तो हेवन यही है। चॉइस हमारी अपनी। लाइफ इज ब्यूटिफुल इफ यू लुक इट फ्रॉम द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। एवरीथिंग इन लाइफ यू शुड टैप योर कॉन्शियसनेस। आप कभी गलते होंगे, क्यों? क्योंकि उसमें सेल्फलेसनेस है, अपना सेल्फिशनेस नहीं है। सेम वज महात्मा गांधी, सेम वज मदर टेरेसा, सेम वज अब्दुल कलाम। कुछ नहीं चाहिए उनको। दैट नथिंगनेस इज हैप्पीनेस, दैट नथिंगनेस इज हेल्प। आई एम नथिंग, यू आर नथिंग, नथिंग इज नथिंग, देन द लाइफ इज ब्यूटिफुल। ये हम चाहते हैं मोर एंड मोर एंड वी बिकम मोरिस्ट। तो लस्ट, greed, anger, ego and attachment are 5 gates to hell. Choice is yours। क्या चाहिए आपको? सर जैसे आपने अभी बोला कि हम रिवर्स तो नहीं कर सकते हैं लेकिन कम कर सकते हैं। तो अभी आप इतने टाइम से इस फील्ड में हैं, आप काम कर रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आते होंगे और आप उन्हें ये सिखाते भी होंगे। तो क्या आप कोई केस स्टडी, कुछ किसी पर्सन की स्टोरी आप शेयर कर सकते हैं जिन्होंने मेडिटेशन मैंने से बहुत हील पूरा किया? ट्रायल दिखाई है। मैंने 1975 से 2026 पूरे वर्ल्ड के ट्रायल दिखाई और वहाँ ये दिखाया है कि ये सब चीज़ें प्रिवेंटेबल है, रिग्रेसिबल है एंड टू सम एक्सटेंट रिवर्सिबल है। आप कहो कि टोटल रिवर्सिबल है, दवाइयाँ बंद कर दो, वो गलत। दवाइयाँ भी लेना पड़ेंगी, लेकिन अगर आपकी विल पावर अच्छी है, आप में पेशेंस है, आप में ग्रेटिट्यूड ऑफ एटीट्यूड है और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है तो यू लिव लॉन्ग। अगर आप निराश हो गए, डिप्रेस हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, शेकन अप हो गए तो फिर आप दवाइयाँ भी काम नहीं करेंगी। किसी एक पर्सन की स्टोरी आप शेयर कर सकते हो? एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। वन लेडी केम फ्रॉम अफगानिस्तान, यंग लेडी, वेरी ब्यूटीफुल लेडी, 44 year old. Her husband was imprisoned in jail, तिहाड़ जेल, because of criminal act. तो वो लेडी उसको देखने गई जेल में। 44 year old lady, young husband. So she saw कि husband is life imprisonment and she had 3 daughters. On one side 3 daughters, on one side husband. She was helpless. She fainted there. She went into sympathetic mode and she was brought in the hospital with palpitation and massive heart attack. ये negative feeling है. She died. Situational death. क्या हुआ था राजा दशरथ को जब केके ने कहा उसको कि राम को वनवास भेजा जाए? उसने कहा राम को तो मैं पूरा अपना मालिक बना रहा हूँ, वारिस का। कल सुबह उसको तिलक है। एक वर्ड ने, एक थॉट ने पूरी डेस्टिनी चेंज कर दी, जबकि राम ने कुछ नहीं मांगा था। He had a heart attack and died. ये नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या है? हमने ये देखा है
कि जिन लेडीज़ को कैंसर ब्रेस्ट हो जाता है, हमारी फीमेल पेशेंट कई हैं, कुछ बड़ी डिसऑर्डर हो जाती हैं, वहाँ बड़ा मैलिग्नेंट हो जाता है कैंसर एंड किल्स हर. माय ओन सिस्टर इन लॉ, शी वाज 32, वेरी प्रेटी लेडी, शी वाज वेरी ब्यूटीफुल. 32 साल की उम्र में उनको कैंसर ब्रेस्ट हो गया. मैंने क्या नहीं किया उनकी ज़िंदगी के लिए. मैं अमेरिका गया, यूरोप गया, 3 करोड़ पर खर्च किए, 5 साल में डेथ हो गई, क्योंकि शी वॉज इमोशनली अनस्टेबल. ऑन द कॉन्ट्री देखा गया है कि कैंसर है और फैल गया है आपको, तो भी आपके विल पावर से आप लंबा जी सकते हो. तो मेडिटेशन इज़ ए एडजुवेंट थेरेपी देयर. मैं आपसे कहूँ कि टोटल थेरेपी वो गलत है. तो उससे हमारी विल पावर बढ़ती है, हमारे इरादे बदलते हैं, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमारी विल पावर बढ़ती है. तो मेरे ख्याल से मेडिटेशन की ज़रूरत को हम किसी भी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते. इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमारे अंदर एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड भरा हुआ होना चाहिए, और एटीट्यूड ऑफ कामनेस एंड कूलनेस एंड पॉजिटिव थिंकिंग एंड हेल्पिंग, कि वी हैव टू लिव एंड वी विल लिव. ये हमने देखा था एक इंसान में, जो थे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. उनसे मैं बहुत चीज़ सीखा हूँ. जब वो प्रेसिडेंट थे चेयर पे, उनको मैं 2 हफ्ते में एक बार रात को 8:30 बजे के बाद मिलने जाता हूँ. एंड ही वॉज द चीफ गाइड. वी डिड ए माउंट आबू ट्रायल इसी के ऊपर, हार्ट के ऊपर. तो ये सब अपने मन की सोच है. मन की सोच को स्ट्रांग होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से हम सब चीज़ पार कर सकते हैं. जी, और मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उस पे काम करने मेडिटेशन. के लिए मेडिटेशन. सर, आप एक स्मार्ट हार्ट, स्मार्ट इंडिया के बारे में बात करते हैं, ये क्या है? नम्रता जी, हर एक इंसान को डिसिप्लिन होना चाहिए. 50%, 25% परसिस्टेंट टू डिसिप्लिन, 75% हो गया, और 15% स्मार्ट माइंड. अगर हमारा माइंड स्मार्ट नहीं है तो सब बेकार है. तो ये हो गया 90%. 5% स्मार्ट वर्क, सिर्फ 5% हार्ड वर्क है. हम लोग 90% हार्ड वर्क करते हैं और स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, रात को 2 बजे सोते हैं. तो ये कहाँ है स्मार्ट माइंड का? डिसिप्लिन कहाँ है? तो डिसिप्लिन की कमी है, और परसिस्टेंट डिसिप्लिन की बहुत कमी है. अगर हम डिसिप्लिन हैं, वी विल नॉट ईट द रॉन्ग फूड एट द रॉन्ग टाइम, एट द रॉन्ग प्लेस, इन द रॉन्ग मैनर, इन द रॉन्ग डोज, इन द रॉन्ग एनवायरनमेंट. हमारी सब बातें अच्छी होंगी. आपने मुझे अभी खाना खिलाया, तो मैंने खाना खाया दाल रोटी, आई एन्जॉयड इट. वही मेरा खाना घर में. अगर मैं खाऊं नॉन वेजिटेरियन, चिकन, मीट, फ्राइड फूड, इट वॉज सात्विक फूड. अगर हम सात्विक फूड खाएंगे तो सात्विक विचार होंगे. अगर हम टॉक्सिक फूड खाएंगे तो टॉक्सिक विचार होंगे. तो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ये जो एरोनियस हैबिट्स हैं वो सब खत्म हो जाती है. तो फर्स्ट थिंग इज डेली रूटीन अच्छा होना चाहिए, कि रोज़ सुबह उठो, ब्रश करो, 1 गिलास पानी पियो, वॉश करो फेस अपना, एंड गो फॉर मेडिटेशन 10 मिनट्स. फिर करो योगा 10 मिनट्स, नॉट अ बिग डील. देन यू कॉल, you take your tea, or you take lemon water, or you take what you call jeera water, very purification. Then you can do any work you want for half an hour, preparing for the day. Then you take bath, and I personally believe everyone should do self massage for 10 minutes, man or woman, boy or girl, young or old. It improves circulation. Then have a shower every day, morning and evening also, irrespective of weather, with a lukewarm water. Take lunch little bit. बीच में भूख लगे आपको अगर, तो हैव सम सैंडविच, और फिर शाम को भी हैव सम सैंडविच इन बिटवीन, एंड डिनर अर्ली डिनर, नॉट हैवी डिनर. लंच कैन बी लिटिल हैवी बट नॉट डिनर. और डेली आई पर्सनली बिलीव 15 मिनट या 20 मिनट पोस्ट लंच नैप करना चाहिए, विच आई डू for last 40 years, and sleep and go to bed sharp at 10 o'clock and get up at 5 or 6 in the morning. And screen time should be reduced. अगर हमारा डेली रूटीन ऐसा है, I personally feel you will have a healthy heart till the age of 90. After 90, it's God's will. We are here to go. Everybody has to go. तो उसके लिए
डरना क्या, मौत से क्या डरना? लोग डरते हैं मौत से जिनका फर्स्ट चक्रा ब्लॉक होता है. ओके. They have fear of death all the time. They don't know we all have to go. Lord Krishna has gone, Lord Rama has gone, Lord Shiva has gone. So who are you and me? We have to also go. It's like a recycling. हर को जाना है, लेकिन अच्छे कर्म करके जाना है. 2 चीज़ें भगवान ने सबको दी हैं, एक भाग्य और एक कर्म. भाग्य ऊपर वो देता है, लेकिन अगर कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य में रह जाएगा. कर्म इज सुप्रीम, वो बहुत ज़रूरी है. कर्म करो, अच्छे कर्म करो, जिससे कि आपका भाग्य बने. लोग कहते हैं नहीं, सिकंदर आया था, उसने कहा मैंने बहुत पैसा कमाया है, जब मैं जाऊंगा मेरी डेथ हो जाएगी तो मेरे हाथ खाली रखना है, ऐसे कि देखो मैं कुछ लेके नहीं आया था और कुछ लेके जा रहा हूँ. लॉर्ड कृष्णा ने कहा आई डोंट एग्री, मैं तुम्हें भाग्य देता हूँ और तुम्हें कर्म भी देता हूँ. कर्म करो और भाग्य को जगाओ. इज राइट. तो गीता में ये लिखा है कि फल पे ध्यान मत दो, सिर्फ कर्म में ध्यान दो, फल ऑटोमेटिकली अच्छा होगा. यस. इंग्लिश में बोलते हैं हैव रिनाउंसिएशन इन एक्शन बट नॉट रिनाउंसिएशन ऑफ एक्शन. डोंट रिनाउंस द एक्शन, रिनाउंसिएशन इन एक्शन. एक्शन में फल की चिंता नहीं करना. अब फल को आजकल क्या होता है, सब लोग पूछते हैं ये प्रोजेक्ट आउटकम क्या होगा. अरे काम तो करो पहले. फर्स्ट थिंग इज आइडिया शुड बी कंसीव्ड, परसीव्ड, स्ट्रक्चर्ड, एग्जीक्यूटेड. ऑटोमेटिकली यू हैव गुड आउटकम. लोग पहले आउटकम की बात करते हैं. हम नम्रता यहाँ बैठी हुई है, वो सोचते हुए इतना इंटरेक्शन कर दूँ मेरे को मिलेगा क्या, फिर तो मुश्किल है. पहले तो इंटरेक्शन करो, उसको इफेक्टिव करो, ऑटोमेटिकली योर आउटकम विल बी गुड. परसेप्चुअल थिंकिंग इज चेंज रिक्वायर्ड. जी, मुझे लगता है सर लास्ट में आपने अच्छे से बता ही दिया है कि एक पर्सन का रूटीन क्या होना चाहिए, और ये रूटीन अगर वो फॉलो करे तो उसकी हेल्थ, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो स्पिरिचुअली हो, वो अपने आप बेटर हो जाएगी. एक लास्ट वर्ड कहता हूँ मैं आपको, जो आपको समझ में आना चाहिए. मैंने पहले स्लाइड में बताया वहाँ कि एवरीबडी शुड नो दैट वी आर ऑल स्पिरिचुअल बींग्स विद ए ह्यूमन एक्सपीरियंस हियर एंड नॉट द ह्यूमन बींग्स विद अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस. अगर ये समझ जाए तो हेवन यही है, और नहीं समझे तो हेल यही है. चॉइस किसकी है, या आपकी या मेरी. दैट्स द फंडामेंटल. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू नम्रता, ग्रेटफुल. आज ही पीएमसी हिंदी का फ्री 14 डेज मेडिटेशन प्रोग्राम ज्वाइन करें, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और हाँ, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आज के एपिसोड में कौन सा पॉइंट आपके लिए आई ओपनर था. पीएमसी हिंदी बदले जीवन.